सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर में नूरुल्लाह। बावज बुलंद दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जब अल्लाह का हुक्म होता है तो बात बनती है, वो हमारा यकीन है। कभी तबीयत सही, कभी तबीयत अलील बीमार, तो कोई असबाब ऐसे होते हैं आदमी एक दूसरे को मिल नहीं सकता, बात भी नहीं हो सकती। ऐसा ही कुछ वक्त था, मगर आप सब लोगों की दुआ से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और ख़ास करके उसमें मौलाना की ख़ास दुआ थी, और माशाल्लाह दुआ है और सब के लिए करते हैं। आज इनके लिए हम दो बात की दुआ करते हैं, अल्लाह इसे दीन और दुनिया में आबाद रखे और जज्बात सलामत रखे, और उनके जो भी जायज़ ख्वाहिशात है, मुराद है, वो पूरी फरमा दे, क्योंकि वो सब के लिए दुआ करते हैं। आज हमने दो बात उनके लिए भी कह दी, और दुर्वेशों की दो बात ही बड़ी अनमोल होती है। आपको मुख्तसर समझाने के लिए अभी तो 5 मिनट है या 10 मिनट ले लूँगा, आप कहेंगे तो। मैंने भी सोचा था आला हजरत क्या है। मैं कहूँगा इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। तुम कहोगे इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। मुस्तफा जाने रहमत किसने सिखाया, या नबी किसने सिखाया। बुजुर्गों के अदब, बुजुर्गों के पास जाके सर झुका के आंखें बंद करके उसे याद करो, किसने सिखाया। आला हजरत को जानेगे क्या कोई, क्योंकि बनाने वाले कोई और है, उनको आला हजरत मालूम है। आला हजरत इमाम उल अंबिया ने बनाया, हमारे आका ने बनाया। और ये सारी बातें तो है इनके किताबों के, इल्म के, शरीयत के बारे में तो क्या बात करें। मुजद्दिद थे, है, और आज तक कोई ऐसा मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ। हमारे दिलों पर शरीयत की मोहर लगाई, यहाँ जाओ, यहाँ न जाओ, ये करो, वो न करो, कहने वाले कौन है। हमारे खाली दिलों में इश्क नबी भरने वाले कौन है। हमारे लिए फूल जैसे, उनके लिए खंजर जैसे उस हस्ती का नाम क्या है। मैंने भी दुआ की थी, सरकार सबको बुलाते, मुझे भी बुलाओ। बोले फिक्र न करो, ऐसे बुलाऊंगा लोग देखते रहेंगे। और मैं सरकार ताजुल शरिया के तीजे में वहां पहुंचा, तीजा शरीफ में वहां था। और ऐसे हमने चादर चढ़ाए, तो ऐसे कोई थोड़ा छोटा मोटा पढ़ा लिखा था, चादर चढ़ाए तो फूल चढ़ाए तो इसने उतार ली। और फिर फौरन मेरे साथ जो मुरीद थे कहने लगे नहीं नहीं, इसमें कलाम लिखा है, ये सर की तरफ है, ये पैर की तरफ है, बेअदबी होती है। मैं फातिहा वातिहा पढ़ने के बाद मैंने बोला यहाँ। बोले क्या हजरत। मैंने किया यार, आज भी तुम जब नूर में नूर मिल गया तो भी कहते हो ये सर है, ये पैर है, ये हाथ है। समझ नहीं सके। यहां तक सरकार आला हजरत के उस्ताद भी आपको नहीं समझ सके। उस्ताद कहता था, सुभान अल्लाह कहते जाना, उस्ताद कहता था पढ़ो अलीफ, तो आपने अलीफ नहीं पढ़ा, अलहम्दो से कुरान शुरू कर दिया। उस्ताद उसको हंस के करीब बुला के, मोहब्बत वाली बात कर रहा हूं, छोटे थे, करीब बुला के हंस के कहने लगे अहमद रजा जरा बता तो सही, और सही बताना। जी हुजूर क्या। बोले तुम जिन्नात हो या इंसान हो। तो आला से नहीं हो, मुंह में उंगली डाल के थोड़ा मुस्कुरा के, ये भी सुन्नत है, मुंह में उंगली डाल के मुस्कुरा के कहा नहीं हजरत मैं इंसान ही हूं। बोले ये इल्म है, ये इल्म है। तो पहले उस्ताद ने कहा जरा यहाँ आओ, बताओ इंसान हो या जिन हो।
अब आला हजरत करीब उस्ताद को करके जरा यहाँ आओ, बोलो बोलो। आला हजरत कहते छोटा बचपन, आला हजरत बुला कर आप उस्ताद यहाँ आओ। बोले क्या? कान लगाया, कहा हुजूर मुझे जरूरत नहीं पढ़ाने की, मगर मैं पढ़ कर आया हूं और मेरा उस्ताद गौसे आजम महबूब सुभानी है। ये पूरी किताब फैजान आला हज़रत इतनी बड़ी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, गुजराती में भी होगी, पता नहीं। सरकार की क्या शान यार, क्या शान। इन्होंने सुन्नियों के और जो भी चाहने वाले हो जरा उनकी नजर से देखे तो उन्हें, उन सबको, हमको इश्क का जाम पिलाया है, वो हस्ती का नाम आला हज़रत। ऐसा नहीं, सच्चे को जानते भी थे, पहचानते भी थे, जाते भी थे। बरेली में मस्जिद है, मस्जिद बशरुन महजूब, उस जमाने में वहां रहते थे। लोगों ने कहा वहां एक महजूब रहता है। आपने कहा हाँ रहता तो है, कभी हम भी जाएंगे। महजूब थे, हजारों लोग मिलने जाते थे, गालियां बोलते थे, लोग भाग जाते थे। मगर जब आला हजरत गए, आपके बेटे का ये फरमान है, आपके बेटे ने लिखा है फैजान आला हजरत में, जब अब्बा हुजूर गए, अब्बा हुजूर के साथ मेल था, वो दुर्वेश बशरुद्दीन सोए थे, उठ गए, जाग गए, अदब से बैठ गए। किसी ने पूछा कि बाबा जी क्या है? बोले मालूम नहीं, शरीयत का कोर्ट आ रहा है। ये है आज सब आलिम दीन उनकी किताबों का सहारा लेकर चलते हैं, और इनकी एक बात करके फिर बात देखें, आपका मूड और फिर देर भी हो जाएगी, देर में खैर हो। मगर मैं आज वक्त नहीं लूँगा, मौलाना मुस्तकीम ने आज ज़रा ज़्यादा ही कह दिया, मगर मैं खुश था। आला हज़रत की बात कर रहे थे, आपका दिन भी आ रहा है, इंशाअल्लाह फातिहा खानी भी होगी। तो सरकार ने इश्क और मोहब्बत सिखाया, जिंदगी भर तक शरीयत पर चले। मगर एक ऐसा मसला, एक ऐसा हिकायत, एक ऐसी इश्क की बात मिलती है, आज भी तारीख इस बात की सबूत दे रही है, साबित है। जब आखिरी जमाना था, दिल चाहूंगा जोर से सुभान अल्लाह और सरकार का नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारी सब ऐसी हस्तियां हैं कि हमारी आवाज वो दूर से भी पहचान लेती है। और ये तो उन्होंने समझाया, दूर और नजदीक से सुनने वाले ओ कान, ये कहने वाले बताने वाले कौन है? जाओ कहीं भी जाओ, हाँ पहचानते थे। जब गए तो वो दुर्वेश खड़े हो गए, महजूब जाके अदब से बैठ गए तो बशीर महजूब जो थे कहने लगे बोलो क्या है? महजूब थे, कहा बाबा जी दुआ करो। तो आप फरमा दे आपके बेटे कि बाबा जी के लिए, अब्बू जान के लिए दुआ का कहा तो वो दुर्वेश काबे की तरफ खड़े हो गए और कहने लगे अहमद रजा को आला 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 बना दे। पीरो मुर्शद के दरबार में गए, अदब देखो अदब। पीरो मुर्शद का शहर पर कदम रखा, अपने जूते बगल में रख लिए। लोगों ने कहा बेटे साहब, मुस्तफा साहब फिर साथ से, बेटे ने कहा बाबा दरबार तो दूर है। कहा बाबा बेटे दरबार दूर है मगर दरबार की सरजमीन है, ये दरबार वाले का शहर है। ये अदब था पीर का। गए, पीरो मुर्शद के खानदान वालों ने बड़ी आपकी इज्जत करते थे, आप भी लेने जाते थे, मोहब्बत दोनों तरफ थी। जब दावत खा के आए तो मियां साहब के बेटे छोटे से थे, वो जहाँ आला हजरत का चारपाई बिछाए था
वहाँ खेलते खेलते सो गए। और खाना वगैरह हो गया तो हजरत ने कहा, पीर मुर्शद ने कहा, हुजूर आऊँ छोड़ रूम तक आऊँ? कहा नहीं, आप शहजादे आराम करो, मैं जा रहा हूँ। वो दूसरे कमरे में जहाँ आपकी चारपाई वगैरह लगी थी,